खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। इसके लिए थानों में बैठक कर संबंधित थानाध्यक्ष अमित कुमार ने लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया। नए कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बने नए कानून पर विशेष बल दिया गया। लोगों की भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया गया कि नए कानून में डिजिटल एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फोरेंसिक केस, डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल मुहैया कराने के साथ साथ थाना में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर, अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। ये जो नया कानून जो बनाया गया है, जो संशोधन किया गया है, इसके लिए बैठक बुलाया गया था। हम लोग आए थे। बड़ा वही जो है कानून जो संशोधन हुआ है उसके बारे में जो है जानकारी दी। ये तो अच्छी बात है जो कानून संशोधन हुआ। जो केस में जो है पहले सुनवाई में बहुत टाइम लगता था, आरोपी फरार रहता था, नहीं पकड़ा जाता था और जो है तब तक जो केस पेंडिंग चलता था। लेकिन ये कानून संशोधन हुआ है कि आरोपी पकड़ाए या नहीं पकड़ाए, अगर उसका साक्ष्य सही है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगा। उनको जो है सज़ा काटना है, जो भी उसको सज़ा दिया जाएगा, तय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो चीज़ उसको काटना पड़ेगा। इससे पहले जो कानून था जिसमें बहुत सारे केस चल रही है, उसके लेकर क्या कुछ बताया गया? उसको जो कन्वर्ट किया गया वो ऐसे ही रहेगा? वो पहले, आज से पहले जो केस किया गया था, जो भी दफ़ा था, तो पहले जो कानून था उसी तहत जो है ये वो होगा। आज से जो लागू किया गया, आज से जो भी कानून व्यवस्था लागू हुआ है, आज के डेट में जो एफआईआर होगा उसके लिए आज से ये कानून लागू किया गया। पिछला जो भी केस है या जो भी मुकदमा है वो पहला ही कानून का जो है आधार पर उसका सुनवाई होगा। जो भी साक्ष्य है उसी आधार पर उसका जो है इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए क्या कुछ निर्णय लेंगे? ये अब हम लोग अपने अपने पंचायत में जाएंगे और जागरूकता ये फैलाएंगे कि पहले जो था कानून उसमें संशोधन हुआ है और गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती होगा तो पहले जो था अब जो है तुरंत आपको जो है अगर कोर्ट में सज़ा होता है, अगर दोषी पाए जाते तो आपको जो है सज़ा होगा। तो जिस टाइम आप 1 जुलाई 2024 आज के दिन संसद से पास नए कानून का बारे में जानकारी दी गई थाना प्रभारी की तरफ से, जिसमें महिलाओं के पक्ष में और कुछ मिसयूज होने के जो संभावना है उसके बारे में भी बताया गया और जो साक्ष्य को डिजिटल किया गया है उसके साथ ये एफआईआर करने की जो सुविधा दी गई है ऑनलाइन, ये सब काफ़ी अच्छा है। और एक टाइम बाउंड दिया गया है, किसी भी अनुसंधान को इन बिटवीन उस टाइम पीरियड में निर्धारित समय के अंदर उसको खत्म कर दिया जाए, खत्म करना है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। जो 6 महीना, साल भर, 5 साल तक किसी कानूनी पचड़े में फंसा रहता था, कम से कम उससे सुविधा मिलेगा कि एक टाइम बाउंड रहेगा। जो भी हमारे साथ हुआ है उसको इस समय के पीरियड में तो ख़त्म हो जाए। नए कानून के बारे में आम नागरिक को जानकारी नहीं है, इसको लेकर जो है क्या कुछ? मेरा तो कहना है कि जैसे कि अभी कुछ लोग बोले भी, चर्चा हुआ कि माइक स्पीकर माइक द्वारा, टेम्पू या ई रिक्शा के द्वारा, लोकल लेवल पे मुखिया सरपंच 8-10 के द्वारा 10 लोगों 20 लोगों को बैठा के बता दिया जाए और PDF फाइल को हर जगह फॉरवर्ड किया जाए ताकि लोग पढ़ सके, समझ सके और इससे काफ़ी वाकिफ़ होकर उस हिसाब से अपना तैयारी करें या उसमें क्या लूप होल है उसको देखकर अपने आप को तैयार करें कि हमें उस कानून के पचड़े में फंसना नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम पंकज कुमार है, फर्नीचर बाजार के हम ओनर हैं। महिलाएं की भागीदारी होती है। आज पहली बार हमें महिलाओं को देखने का मौका मिला है, तो हम महिलाओं से भी चाहेंगे अपने यहाँ जाकर इस मैसेज को जरूर बताएं कि नया कानून बन गया है। पहले वाली बात अब नहीं है। अब आप कुछ करोगे तो लंबा फंसोगे। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल में सर्च करके देख लें नया नया कानून क्या बना है। अब सबके हाथ में मोबाइल है। बोलते टाइम में सभी आदमी को अब ध्यान रखने की जरूरत है, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड हो गया और थाना पहुंचा तो उसी आधार पर सारा कुछ आप पर लोड होता चला जाएगा, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि इसको अक्लमंदी से हम लोग सुन लें और इस बात को तो फैलाएं ही, लेकिन उतना मात्रा में हम आपसे नहीं फैल सकता है। हम थाना अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे
एक माइकिंग की व्यवस्था हो पूरे थाना क्षेत्र में, जो ई रिक्शा या ऑटो में बांधकर इसकी जानकारी गांव में 2 से 3 दिनों तक मैसेज पहुंचाया जाए, ताकि इसकी जानकारी हर लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस कानून का हम लोग सभी लोग मिलकर पालन कर सकें। इन्हीं संशोधनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक इकाई स्थापित की जा रही है। नागरिक व पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित एवं न्याय सुनिश्चित की जा सके। या उससे परे कहीं भी FIR करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको FIR कराने के लिए थाना ही आना है, आप कहीं से भी FIR करा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। पीड़ित FIR की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है। पहले भी था कि जो FIR का कॉपी मांगने आते थे उसको FIR किया जाता था। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। अगर कोई केस हो गया है, अगर आप आते हैं, आपको है कि इस केस में क्या प्रगति हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, बाध्य है पुलिस आपको बताने के लिए नहीं आपके केस में यह चीज हुआ है, अमुक पेंडिंग है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटा के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। सुपौल बिहार से परवेज हयात की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।